वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान को पीएम मोदी का बड़ा संदेश, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन रहेगा जारी, हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे, पाकिस्तान को पीओके लौटाना ही होगा। बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने पर बात करे, कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है, देश के प्रधानमंत्री के ये शब्द है। यहाँ पर शामिल करेंगे अहम खबर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने है ये जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर खोईरटा में मार्च मुजाहिरीन पर भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी। तो नरेंद्र मोदी, ये जान लो, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, ग़ज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है, पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी बस कर दो। स्टेटमेंट जारी की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मींस कि दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं होनी है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र पराशर। कश्मीर पर भारत का स्टैंड, बात सिर्फ पीओके पर होगी कि पीओके भारत की सीमाओं में कैसे शामिल होगा और कुछ नहीं। कश्मीर पर हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, ना किसी और मुद्दे पर बात करनी है। लड़ाई तो अभी जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई और इसका अभी हिसाब लेना पूरा की। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। हम देखने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में बोला है कि हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीओके, और पीओके से पाकिस्तान को हटना पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान को जब से ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना है तब से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर का होश उठ चुका है, क्योंकि उनका मानना था कि अब ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अब चालू हुआ है, ये उनको मालूम नहीं था। और दोस्तों पाकिस्तान में जो ये झूठी खबर चल रही है ना कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी है, अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल दाग देगा तो पाकिस्तान बोलने के लिए बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इतनी अनहोनी बात मैंने कर दी है, जब वो हिटलर, इस रीजन का हिटलर नरेंद्र मोदी, मैं ये समझता हूं कि मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की, क्योंकि यहाँ से जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है। इस वक्त वो न्यूज में वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोदी अपनी सियासत में करते हैं। वो भी इस मुआहदे के ऊपर बड़े इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैं दिखा भी नहीं सकती वो किस तरह का गुस्सा कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग सर कबूल करेंगे जो अमन की कोशिशें हो रही हैं, वो हो रही है कि आगे पाकिस्तान को क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से आगे लेकर चलेंगे और अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है और आपका डीजी आईएसपीआर क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वज़ीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी आईएसपीआर का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो भी हिसाब लेंगे। इसको कम अकली कह दें, इसको लैक ऑफ क्रिटिकल सेंस कह दें, या जो मर्जी कह दें। हमारे पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद उन पर्पसफुली झूठ बोलते हैं दुनिया के सामने अपनी आवाम के साथ, उसके रिजल्ट में वो काम भी करते हैं और दुनिया को आके कहते हैं नहीं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जो आवाम होती है वो नेचुरली अपनी ही स्टेट के जो ऑफिशियल नैरेटिव होते हैं वो उन्हीं को सुनती है। ये पाकिस्तान तो बार बार मुज़ाकरात का हामी है और दोस्ती का ख्वाहिशमंद है, लेकिन भारत ऐसा करना नहीं चाहता। अब उसकी वजूहात कुछ भी हों, भारत अपने इंतखाबात की वजह से ये रास्ता अख्तियार करता हो, या अपनी सियासी तौर पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हों, या दिल में ही इस तरह की चीज़ें वो रखते हों, या पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही उनका एजेंडा हो, कुछ भी वजह हो, लेकिन ये बात ज़रूर आया हुई है कि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना नहीं चाहता, और ऐसा ही करके वो खुद समझता है कि उसको फ़ायदा हो रहा है सफारती तौर पर। अब जवाब में जो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने जो ट्वीट की उस पर वावेला मचा, वो अलग, लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस पर वावेला मचने की कोई बात थी। तो आप अपने मुंह से कहते हैं कि ये चीज़ बद से बदतर हुई है, पहले से भी ज्यादा खराब हुई है, और इसमें आप जो वर्दी वाले हैं आप उनको भी कहते हैं कि बड़े करप्ट हैं, फौजी सीरियल, फौजी सीमेंट वगैरह। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है उस पर आप सारे एक ही लाइन पकड़ लेते हैं कि नहीं इसमें हम परफेक्ट हैं। ये क्या मौजज़ा है? अब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, यहाँ एक से बढ़ के एक है, वो कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं
वो कह रहे हैं जी कि चांदनी रात बना दी अंधेरी रात को पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों पे हमले करके, और कौम को बार बार 3 दफा मुबारकबाद दी। मैं हैरान होता हूं कि ये आपके डैम्स के ऊपर दुश्मन जो है वो अटैक करके गया है। 9 मकामात पे उसने 24 मिसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। 31 शहरी शहीद हैं, 71 जो है वो अभी तक की इतला के मुताबिक जख्मी है। और पहले आपने कहा जी हम बदला लेंगे। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो वहां पे ये कहते हैं जी हम बदला लेंगे, हमने लेना है बदला इंडिया से, और उसके लिए हमने फुल इख्तियारात दे दिए हैं फौज को। और बाद में कहते हैं जनाब हमने ले लिया बदला, हो गया काम, सब ठीक हो गया, कौम को बहुत मुबारकबाद हो। आप कौम को बेवकूफ समझते हैं। कौम को पता है कि आप पे अमेरिका से दबाव आया है। अमेरिकन दबाव आने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है। पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त अमेरिकन दबाव के ऊपर यह लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फार्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। यानी हर चीज को फार्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई अब तो क्रिकेट को भी यही कहते हैं कि देखो क्रिकेट भी पहले अच्छी होती थी, अब खराब। यानी हर चीज नीचे आई है, बस एक चीज ऊपर गई है, वो वर्दी वाले हैं या उनका नैरेटिव है, वो सही है, बाकी हमने हर चीज गलत किया। तो जरा क्रिटिकली वैसे ही सोचें कि अक्ल को हाथ मारें। जब आपकी हर चीज नीचे गई है तो ये कैसे ऊपर गई होगी, या इसका नैरेटिव कैसे सच्चा होगा? मैं बचपन में से मुआशरती इल्म में हम पढ़ते होते थे, पाकिस्तान दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। रात के अंधेरे में बुजदिल बनिए काफर हिंदू ने रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह लाहौर पे हमला कर दिया। यानी इस तरह के लोडेड डॉक्यूमेंट आप यूज करते थे। पाकिस्तान के आर्मी को डिफीट करना 3 से 4 दिन का खेल होगा भारतवर्ष के लिए, मगर फिर क्या? देखिए, बांग्लादेश में और अभी के बीच में अंतर यह है कि बांग्लादेश में आपकी लोगों ने आर्मी के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, तो हमें खाली आर्मी को रास्ते से हटाना था और लोगों को सत्ता देनी थी और वहां से हट जाना था। इंडिया किसी भी कीमत पे पाकिस्तान को रूल करना तो नहीं चाहता ना। इंडिया वहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस के पोजीशंस को तो एक्वायर नहीं करना चाहता। तो अगर हम आपकी आर्मी को हरा देते। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज़ में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, हमें POK चाहिए, और POK से पाकिस्तान को हटना पड़ेगा। दोस्तों, ये खबर जब से पाकिस्तान को मालूम लगी है, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की न्यूज़ बावले होते हुए घूम रहे हैं कि उनका मानना था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो अब चालू हुआ है। अब दोस्तों, पाकिस्तान को ये भी चीज़ सताई जा रही है कि वो कैसे तैसे करके अमेरिका के हाथ जोड़कर भारत को शांत किया था, लेकिन भारत को फिर से उठाने वाला भी पाकिस्तान है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने सीज़ फायर को फिर से ऑन करके ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान माफ़ी के लायक नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार लगा। मेरे